बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम लैब व्यू के अंदर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ऑपरेशन सीखेंगे। एज प्रीवियस सबसे पहले एक ब्लैंक वीआई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे पास एक फ्रंट पैनल और एक ब्लॉक डायग्राम दोनों ओपन हो गया है। और जैसे मैंने लास्ट उसके अंदर सेशन में बताया था कि आप इसको सेव करेंगे किसी ऐसी फोल्डर में जिसके अंदर आपका लैब व्यू इंस्टॉल ना हो। तो मैं अपने उसी पुराने फोल्डर में जिसमें मैंने अपना पिछला प्रोग्राम सेव किया था यहाँ पे सेव करूँगी। यहाँ पर मैं इसका नाम, आई एम सॉरी ये हिल के, अच्छा इसका नाम मैं दे देती हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के नाम से इसका नाम सेव कर दिया। ओके करती हूँ। नाम किसी एक का सेव करेंगे आप, चाहे फ्रंट पैनल से सेव एज कर दें या ब्लॉक डायग्राम से, दोनों का नाम ऑटोमेटिकली सेम सेव हो जाएगा। अच्छा, पिछली दफ़ा मैंने बेसिकली आपको याद होगा, ज़ाहिर है आप हमें इनपुट चाहिए था, हम लोगों ने एडिशन की थी। वी नीडेड 2 इनपुट्स। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया था, न्यूमेरिक कंट्रोल बेसिकली लिया था। अगर बेसिकली मैं डिज़ाइन का काम यहाँ के बजाय ब्लॉक डायग्राम से शुरू करूँ तो इनपुट्स लेने वाली चीज़ को क्या ब्लॉक डायग्राम पे खुद से अपीयर करा सकते हैं, ये चीज़ हम बेसिकली देखते हैं। सेम काम होगा, मैं यहाँ पे 2 इनपुट्स लूँगी और बेसिकली उनको सब्ट्रैक्ट कराऊंगी, ठीक है। लेकिन फ्रंट पैनल से स्टार्ट नहीं करी, ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करी। देखते हैं डिफरेंस क्या है। अगर मुझे फ्रंट पैनल में ये शो करना है कि मैं 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराऊं और वो नंबर्स को बेसिकली मैंने जनरेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो काम ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है मैं उस पर चली जाती हूँ। मुझे ऑपरेशन करवाना है सब्ट्रैक्शन, न्यूमेरिक पे चली गई और सब्ट्रैक्ट पे चली गई और मैंने यहाँ पे इसको लाके प्लेस कर दिया। अब मुझे यहाँ पे देखिए 2 इनपुट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहले वाला जो हाईलाइट होना शुरू हुआ उसको मैं करूँगी राइट क्लिक और यहाँ से मैं करूँगी क्रिएट। मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, क्या मुझे यहाँ पे कोई इंडिकेटर क्रिएट करना है? नहीं। क्या मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट देना है? नहीं। मैं चाह रही हूँ यूज़र कोई भी इनपुट दे, वो बेसिकली यहाँ पर इनपुट हो जाए। तो उस चीज़ को कि यूज़र कोई इनपुट दे सके, इसको कहेंगे कंट्रोल, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज़ क्रिएट हुई है जो बेसिकली मैंने फ्रंट पैनल पे जाके चूज़ किया था। देखें, फ्रंट पैनल पे जाके जब मैं चूज करती हूँ न्यूमेरिक और करती हूँ न्यूमेरिक कंट्रोल, तो यही चीज क्रिएट हो रही है। यहाँ से भी मैं इनपुट दे सकती हूँ। दूसरा तरीका क्या था कि मैं ब्लॉक डायग्राम पे चली गई, मैंने इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन के साइन के ऊपर राइट क्लिक करके मैंने क्रिएट कंट्रोल किया, तो इनपुट देने वाली ही एक चीज जिसको न्यूमेरिक कंट्रोल कहते हैं वो अपीयर हो गया, ठीक है। ये देखें, ये कहाँ से अपीयर हुआ है, ये वो अपीयर हुआ है बेसिकली कि जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा आपको ओपन करके दिखाया है ना, ये वहां पर अपीयर हो गया। बहरहाल क्योंकि ये एक एडिशनल चीज है, आई एम गोना रिमूव इट, इसे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से खत्म हो गया। मुझे एक और इनपुट भी देना है, तो इसके दूसरे टर्मिनल पर आई, उसको राइट क्लिक किया, क्रिएट, एक और कंट्रोल क्रिएट किया, इसे ड्रैग करके नीचे ले आते, तो 2 इनपुट्स मेरे पास आ गए और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे होंगे। बेसिकली x माइनस वाई हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको भी कोई नाम दे देते हैं, लिख देती हूँ उसको नंबर 1। इसको भी नेम चेंज कर देते हैं। इसका नाम चेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारे पास जो है वो बेसिकली आसान हो जाता है नाम की मदद से, ठीक है। नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया और इसके आउटपुट पर अब चलते हैं। सब्ट्रैक्शन हमें बेसिकली चाहिए, लेकिन मैं उसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके करूँगी क्रिएट इंडिकेटर। यहाँ पे एक इंडिकेटर जो है या रिजल्ट का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम मैं चेंज करके लिख देती हूँ सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं एक दफ़ा, चाहे ब्लॉक डायग्राम से करें या उससे करें, फ्रंट पैनल से। इसको थोड़ा सा स्क्रीन के सेंटर में ले आते हैं, ये दोनों चीज़ें इसको ड्रैग करके ले आइए। अच्छा, स्क्रीन के सेंटर में आने के बाद दोनों नंबर दे देते, एक को मैं 8 दे देती हूँ, एक को मैं 7 दे देती हूँ, आई एम सॉरी, एक को 5 दे देती हूँ और फिर मैं इसे रन करके देखती हूँ क्या आंसर आ रहा है। देखिए 8 माइनस 5 3 हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जिस तरह से पिछले वाले के अंदर हम लोगों ने एक ही साथ 2 ऑपरेशन किए थे, इसमें भी एक और ऑपरेशन ऐड कर लेते हैं सिंपल सा, कि
यहाँ पे यही जो दो नंबर जिनका आपस में हमें सब्ट्रैक्शन नज़र आ रहा होगा, इनकी डिवीजन भी देख लेते हैं इन्हीं दो नंबरों की ना। तो मैं डिवाइड करने के लिए एक ऑप्शन ले लेती हूँ, न्यूमेरिक पे चली गई, यहाँ डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, डिवाइड का ऑप्शन लगा दिया। इसके आउटपुट पे इंडिकेटर पहले ही लगा लेती हूँ, दैट विल बी अ मोर इजी थिंग टू डू। इसे पहले कर लेते हैं क्रिएट इंडिकेटर, और इसके इंडिकेटर का नाम मैं क्या दे देती हूँ, इसके इंडिकेटर का नाम दे देती हूँ डिवीजन रिजल्ट। ठीक है, अब इसके इनपुट्स अगेन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा है मुझे कोई नया नंबर इनपुट नहीं करना है, बल्कि मैं चाह रही हूँ यही नंबर 1 और नंबर 2 जो मैं इनपुट दिया करूँ, उसी का सब्ट्रैक्शन भी हो जाया करे और उसी की डिवीजन भी हो जाया करे। तो मैं इसके लिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसकी पिन नंबर 1 पे गई, ठीक है। पिन नंबर 1 पे जो कुछ भी हम देंगे वो डिवाइड होगी पिन नंबर 2 की वैल्यू से। तो बेसिकली ये वो नंबर है जिसने डिवाइड होना है। इसको मैं जाके कनेक्ट कर रही हूँ नंबर 1 से। जिस लाइन के ऊपर मैं जाके इसको कनेक्ट करने वाली हूँ वो ब्लिंक होना शुरू होगी, तो इसका मतलब है अगर मैंने कर्सर प्रेस किया तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही ये ब्लिंक हुई, मैंने कर्सर प्रेस किया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गई। ये ऊपर से जो गुजरते हुए जा रही है, आपस में ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। जहां पे डॉट है, डॉट इंडिकेट्स अ कनेक्शन, ठीक है। सेकेंड इनपुट पर आई, क्लिक किया, नॉट द राइट क्लिक, नॉर्मल क्लिक किया, यहां तक आई, नंबर 2 की लाइन पे पहुंची। जैसे ही इस लाइन पर पहुंची, इसने ब्लिंक किया, इसे क्लिक करा, ये नंबर 2 से कनेक्ट हो गया। तो अब मैं जो दो नंबर दूंगी उन्हीं की सब्ट्रैक्शन और उन्हीं की डिवीजन मुझे नजर आएगी। सेव इट, फ्रंट पैनल पे चलते हैं, कोई इनपुट देते हैं। अच्छा, मैं कोई ऐसा इनपुट दे देती हूँ कि यहाँ 2 दे देती हूँ, और डिवीजन का रिजल्ट भी हम लोग जो है वो उठाकर नीचे यहाँ देख लेते हैं। रन करके देखती हूँ, देखिए 8 माइनस 2 यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया, और 8 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गए। रैंडम नंबर आप चेक करके देख सकते हैं। 15 कर लें, यहाँ पे 8 कर लें, run कर ले। 15 minus 8 is 7 and 15 divided by 8 is 1.875. So this is how you perform simple operations like subtraction and division in LabVIEW.